धनबाद पुलिस ने एक शातिर साइबर ठग गैंग का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये तमाम साइबर अपराधी भोले भाले गांव के लोगों को पैसे का लालच देकर उनके नाम पर सिम परचेज करते, उसके बाद फिर आगे की कड़ी को जोड़ते, कई लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा देते और इसके बाद फिर इनके साइबर ठगी का खेल शुरू होता था। आखिरकार टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से धनबाद पुलिस को एक सूचना दी गई कि एक ही दुकान से एक बार में 10 से 15 सिम एक व्यक्ति के नाम पर एक्टिव हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें खुलासा हुआ कि साइबर अपराधियों का जाल बलियापुर से लेकर टुंडी तक फैला हुआ था। ग्रामीणों के नाम पर सिम कार्ड खरीदकर साइबर अपराध का काम बखूबी बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। आखिरकार टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जब सूचना पुलिस को दी गई, इसके बाद खुलासा हुआ तो एक बड़ा गैंग निकला है और पूरे मामले पर अब धनबाद के ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि कैसे वरीय पुलिस अधीक्षक को एक सूचना मिलती है टेलीकॉम डिपार्टमेंट से। उसके बाद सिंदरी एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई और एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति के नाम पर 10 से 15 सिम निर्गत कराए गए थे। साथ ही उन ग्रामीणों के नाम पर बैंक खाता खुलवा लिया गया। इन तमाम खातों में फर्जी सिम लिंक कराकर पासबुक और एटीएम कार्ड साइबर अपराधी अपने पास रखते थे, जिसके बाद पैसा फ्रॉड कर तुरंत पैसे को विड्रॉल कर लेते थे। नमस्कार। कुछ दिन पहले हम लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक सूचना मिला है कि उन लोगों के एनालिसिस में एक पर्टिकुलर मोबाइल दुकान है जो मोबाइल स्टोर नाम है, ये बलियापुर थाना क्षेत्र में है। ये मोबाइल दुकान के द्वारा बहुत सारा सिम कार्ड्स बेचा गया है, जिनके एनसीआरपी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल, चक्षु पोर्टल, 9030 ये सब पोर्टल के द्वारा फ्लैग किया गया है। जो सिम कार्ड्स इस दुकान में रहने वाला पीओएस के द्वारा बेचा जा रहा है, उस सिम कार्ड्स के खिलाफ बहुत सारा साइबर क्राइम कंप्लेंट्स मिला हुआ है, जिस एसएसपी सर के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिंदरी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित किया गया है। इस टीम के द्वारा द कंसर्न्ड मोबाइल दुकान वहां जाके अनुसंधान शुरू किए हैं, तो वहां पता चला है वहां जो मोबाइल दुकान का ओनर जो है और उसमें जो काम करने वाला जो व्यक्ति है, इनके द्वारा अवैध तरीके से बहुत सारा सिम कार्ड्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली, मतलब विद इन शॉर्ट पीरियड में नज़दीकी रहने वाला गांव का गरीबी लोग हैं, जो इस केस में शीतलपुर गांव है जो कालूबतान का क्षेत्र में, कालूबतान और बलियापुर थाना क्षेत्र का सीमावर्ती एरिया में सिचुएटेड है। तो उन लोगों का नाम से बहुत सारा सिम्स इशूड है, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली है। कुछ लोगों का नाम में 14 सिम, कुछ लोगों के नाम में 20 सिम, 15 सिम, 11 सिम, ये सब अवैध है और वो भी इतना फ्रीक्वेंटली और इतना शॉर्ट पीरियड में बेचा गया है। तो उनको लेके आके पूछताछ करने पर इन लोगों के द्वारा अपना कन्फेशन में ये बात बताए हैं कि जो नज़दीक गांव है शीतलपुर, वहाँ से इनका कोई जान पहचान वाले हैं, वो भी अरेस्ट हुए हैं। उन लोगों के द्वारा जो पुअर लोग हैं, गरीबी लोग हैं, उन लोगों को लेके आके उन लोगों के नाम में बहुत सारा सिम्स खरीद देते हैं और उसको एक्टिवेट कर देते हैं। सिम्स के अलावा बैंक अकाउंट्स भी खोल देते हैं और ये दोनों को लिंक कर देते हैं और उसको जो साइबर क्रिमिनल्स है, जो पूर्वी टुंडी क्षेत्र का रहने वाले हैं, उन लोगों को बेच देते हैं। तो ये जो सिम कार्ड मॉड्यूल और ये जो साइबर क्रिमिनल्स, ये सारा भी अरेस्ट हुए हैं। तो इसमें मेनली अगर देखा जाता है, जो शीतलपुर का रहने वाले हैं, एक गोविंदा बाउरी और मधुसूदन बाउरी, ये दोनों अपने गांव के रहने वाला जितने भी लोग हैं, उन लोगों को लेके आते हैं मोबाइल दुकान पर और मोबाइल दुकान में ये लोग अपना इन लोगों के नाम में बहुत सारा सिम्स खरीदवाते हैं और उसको एक्टिवेट करवा देते हैं और इन लोगों के नाम में बैंक अकाउंट्स भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एयरटेल बैंक और पेमेंट्स बैंक और फिनो बैंक्स में खोल देते हैं। और ये सारा जो डिटेल है, एटीएम कार्ड्स, पासबुक्स, ये जो नया मोबाइल नंबर से, वो सारा एक व्यक्ति है जो चिरंजीव डे,
ये साइबर क्रिमिनल है, इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, तो उसके पास दे देते हैं। और ये जो सिरंजीत डे है, उसके ऊपर एक और आदमी है जो कृष्णा दास, वो भी अरेस्ट हुए हैं, वो भी एक नॉन साइबर क्रिमिनल है। तो इन लोगों का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग है, ये 2 साल से चलते आ रहा है। तो ये पूरा जो मॉड्यूल है इसको हम अरेस्ट कर लिए हैं, और इन लोगों से पूछताछ करने पर और भी नाम आया हुआ है जिनको नेम्ड एफआईआर हम कर लिए हैं, और आगे हमारा अनुसंधान में ये लोगों को भी हम अरेस्ट कर लेंगे। जागरूकता देने वाला बात यही है, जो भी साइबर क्राइम होता है उसका 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। नंबर 1 है एक स्टोलन मोबाइल, जो आप जान रहे हैं कि CEAR पोर्टल के द्वारा हम स्टोलन मोबाइल्स को रिकवर करने के लिए प्रयास करते हैं। सेकंड होता है फेक सिम्स यानी किसी दूसरों के नाम में सिम्स खरीद के उसको साइबर क्राइम के लिए यूज़ करना। तीसरा होता है म्यूल बैंक अकाउंट्स बोलते हैं, किसी दूसरा के नाम में बैंक अकाउंट्स खोल के, तो वो बैंक अकाउंट्स को जो फेक सिम है उनके साथ लिंक करके उसमें UPI खोल के उसमें ट्रांजैक्शंस करना। ये 3 साइबर क्राइम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लिंचपिन्स है। अब इस 3 के खिलाफ झारखंड पुलिस प्रॉपर तरीके से अभी कार्रवाई करना शुरू हो गया है। तो जैसे आप पहले ही हम बताएं, CEAR पोर्टल के द्वारा मंथली हमारा रिकवरीज हो रहा है पूरा झारखंड स्टेट में। सेकंड, अभी जैसा हमारे पास इनपुट्स शेयर हुआ है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, तो अभी ये जो सिम कार्ड्स है, फेक सिम कार्ड, उसके ऊपर भी हमारा अरेस्ट शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे जैसे ही इनपुट्स आता रहेगा, तो पर्टिकुलर जो दुकान है, जो POS मशीन्स के द्वारा सिम कार्ड्स बेचा जा रहा है, उसके थ्रू किन किन को बेचा जा रहा है उनको भी हम लेके आएंगे, इन्वेस्टिगेशन में लेके आएंगे, और वहाँ से जो साइबर क्राइम्स हो रहा है, जो साइबर क्रिमिनल कर रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँच के उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। पैसा अर्न करने के नियत से कोई प्रॉमिस करता है आपके नाम में एक सिम कार्ड खरीद के दे दीजिए, या आपके नाम में बैंक अकाउंट खोल के दे दीजिए, आपको महीना पर रेंट मिलता है या जो पेमेंट आता है उसमें कुछ परसेंटेज मिलता है, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट ना करें पब्लिक, क्योंकि वो भी एक दंडनीय अपराध है। यदि आपका बैंक अकाउंट या आपके नाम में जो दिया हुआ सिम कार्ड उसको यूज़ करके कोई साइबर क्राइम करता है, तो आप भी पनिशेबल हो जाएंगे, आप भी केसेस में आपका नाम भी आ जाएगा, फिर आपको भी जेल जाना पड़ेगा। तो इस कार्रवाई के बाद अभी और भी कई खुलासे धनबाद के बलियापुर से लेकर टुंडी तक होने की संभावना है। फिलहाल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, लेकिन पुलिस इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे यह पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था और किस तरह से यह भोले भाले ग्रामीणों को धोखा देते थे और उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उनके नाम पर सिम खरीदकर उन पर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है।